फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन हिंदुस्तान के जो फौजी जो सरहद पर हमारी इस मातृभूमि के लिए जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए मैं दोस्तों 2 लाइनें आपको कहना चाहता हूं कि उनके परिवारों पर टूटा है दुखों का पहाड़, उनके परिवारों पर टूटा है दुखों का पहाड़, जिनके घर तिरंगे में लिपट लाल आया है, कर दिया हिंदुस्तान का सीना फकर से चौड़ा, शहीदों में उनका भी नाम आया है। सुना है ये सरहद की हवा उन्हें झुक कर सलाम करती आई है। मेरा सत सत नमन है उन फौजी भाइयों को जिनके जिंदगी हिंदुस्तान के काम आई है, जिनके जिंदगी हिंदुस्तान के काम आई है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्त बिजू भाई लेकर आप सभी के लिए एक बार पुनः वो सभी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा मेरे दोस्ती। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मेरे दोस्त आज आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। ये आप मान के चलिए बहुत ही शानदार लाजवाब आप कंटेंट दोस्तों हम टाइप करके लाए हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ईमानदारी से आपको यह सेशन देखना है। आप सभी को मेरे दोस्त अवगत करा दें, इस सेशन के अंदर हम आपको आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप मेरे दोस्त इंडियन आर्मी का एग्जाम देने बैठोगे तो वहां पर आपको जो भाग ए नजर आएगा वो मेरे दोस्त सामान्य ज्ञान का ही आपको दिखेगा। उसके अंदर 15 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। यह सेशन बहुत ही शानदार होगा। पूरा सेशन देखने के बाद मेरे दोस्ती आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसमें मेरे दोस्त आप 12 प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, शानदार है। आपका सिलेक्शन इस बार मेरे दोस्ती डेफिनेटली होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। बात करते हैं दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त आ चुका है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? मौन घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको यह बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल धीरे धीरे हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आपका ध्यान बिल्कुल सामने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे होना चाहिए मेरे दोस्त। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, पंजाब, गुजरात, यह आपको बताना है। जो क्वेश्चन आपको मेरे दोस्त गलती से नहीं आता है उसे आप ईमानदारी से नोट कर लेना। पूरा सेशन देखने के बाद आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे दोस्त ईमानदारी के साथ, जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्त आपको यह क्लास देखनी है। पूरा सेशन देखने के बाद इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर और मेरे दोस्तों ओमर शीट को आप जरूर निकलवाएगा जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे हैं केरल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। साइलेंट वैली मेरे दोस्त केरल में है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम केरल के बारे में भी डिस्कस विस्तार से करेंगे। इससे पहले आप ऑप्शंस के बारे में सुनिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है नैनीताल किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्ती नैनीताल है, ये उत्तराखंड में है। रणजीत सागर बांध जो रावी नदी पर है, जिसे थीन बांध भी कहा जाता है, ये मेरे दोस्त पंजाब में है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, यह आपको ध्यान रखना है। यह मेरे दोस्ती गुजरात में है, यह आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम आपको केरल के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं, आप इसको ध्यान लगा के देखिएगा। केरल आपके एग्जाम में मेरे दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन आता है केरल की राजधानी, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यह मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री है मेरे दोस्त केरल के पी विजयन, राज्यपाल है मेरे दोस्त आरिफ मोहम्मद। केरल के राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त पेरियार अभ्यारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त आपको केरल करके आना है। परम्बिकुलम अभ्यारण्य ये भी केरल में है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त जितना कि ये पेरियार अभ्यारण्य आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल के नृत्य है मेरे दोस्त कथकली, मोहिनीअट्टम, यह कथकली आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको केरल करके आना है। केरल के मेरे दोस्त जो भाषा है वो है मलयालम, ध्यान रखना। जो पिछले 26 अक्टूबर 2019 को एग्जाम हुए थे ना, उनके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आए थे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्त आपके एग्जाम में आ सकता है कि केरल की भाषा कौन सी है या केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम बोली जाती है, इसे आपको ध्यान रखना है। हमेशा मेरे दोस्ती रिलेटिव क्वेश्चंस आपको याद करना है, ज्यादा हाई लेवल ज्यादा टफ लेवल की आपको तैयारी नहीं करनी है। जीके का जो पोर्शन है वो सभी ट्रेड के लिए मेरे दोस्ती सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, यह आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अकबर का राजस्व मंत्री आप सभी को बताना है। टोडरमल, कौटिल्य, अब्दुल लतीफ या अरस्तु, ये बताइए अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं टोडरमल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तब मेरे दोस्त आपको कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर का शिक्षक मेरे दोस्त अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अकबर का शिक्षक कौन था, तब मेरे दोस्त आपको अब्दुल लतीफ करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त अकबर के बारे में आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में अकबर से क्वेश्चन आता है अकबर का राजाभिषेक कब हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लेना। अकबर का मेरे दोस्ती राजाभिषेक है ये 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में हुआ था। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंजाब के कालानौर में हुआ था 1556 में अकबर का राज्याभिषेक, यह मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्ती सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरे इनका तो नाम सुन के ही एक बार शरीर के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो इनकी माता का नाम आप बताइए। जयंताबाई, हामिदा बानो बेगम, जीजाबाई या कुतलुग निगार खानम, यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं जीजाबाई, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी भोसले, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मायर थे एडा पूत जड़िया, वो महाराणा प्रताप खटे, नाम तो आपने सुना ही होगा मेरे दोस्ती। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम मेरे दोस्ती महारानी जयंताबाई था, यह आपको ध्यान रखना है। अकबर की माता का नाम मेरे दोस्त हामिदा बानो बेगम था, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। बाबर की अगर आपको माता का नाम पूछे तब मेरे दोस्त आपको कुतलुग निगार खानम करके आना है। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरुंधति रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, ये बताइए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे महात्मा गांधी, वो बिल्कुल सही बता रहे। 1909 के अंदर हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, तो ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य और द ओरियन ये पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। अरुंधति रॉय ने मेरे दोस्त ध्यान रखना, अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखी थी, नोट कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मेरे दोस्त गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। और इसी के लिए मेरे दोस्त सन 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, यह आप सभी को बताना है। भारत की खारे पानी की झील है चिल्का झील, यह आपको ध्यान रखना है। यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, ये बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं उड़ीसा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, अभी उड़ीसा के बारे में हम डिटेल से भी मेरे दोस्ती आपको बताएंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हम्पी किस राज्य में है, हम्पी किस राज्य में है, तो हम्पी है मेरे दोस्त कर्नाटक में, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मेरे दोस्त सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हवा महल किस राज्य में स्थित है, तो हवा महल मेरे दोस्त राजस्थान में स्थित है। दोस्त हम आपको उड़ीसा के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं, आप जरा ध्यान लगा के देखिए। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त उड़ीसा से क्वेश्चन आता है उड़ीसा की राजधानी, तो मेरे दोस्त उड़ीसा की राजधानी यह है मेरे दोस्ती भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है अभी वर्तमान के अंदर। राज्यपाल है गणेशी लाल। मेरे दोस्त आप ये मत सोचना कि सर जी मुख्यमंत्री राज्यपाल का क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए मेरे दोस्ती 2015 से पहले एग्जाम के अंदर देखने को मिलते थे, ठीक है। हाँ, हालांकि अभी
करीबन 1-2 साल में नहीं मिल रहे मुख्यमंत्री राज्यपाल का, लेकिन मेरे दोस्त आ सकता है, अब की बार आ सकता है, कोविड-19 के चलते आ सकता है, ठीक है। और अगर नहीं भी आएगा ना तो आप भी टेंशन मत लीजिए, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जिस स्टेट के अंदर आपकी मेरे दोस्त पोस्टिंग होगी तो कम से कम वो आपको वहां का पहले से पता तो रहेगा कि यहाँ का राज्यपाल, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है और पूछे जाने की 100% संभावना है, इसलिए आप तो मेरे दोस्ती पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्त उड़ीसा में है, यह आपको ध्यान रखना है। चिकला अभयारण्य भी मेरे दोस्त उड़ीसा में है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। स्टार लगा लेना और नोट कर लेना, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्त, अगर आपसे नोट नहीं होता है तो। ध्यान रखना, उड़ीसा का नृत्य है घुमरा नृत्य, ठीक है। घुमरा नृत्य है सबसे लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। घूमर नहीं है, घूमर राजस्थान का है, यह गमुरा है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। गमुरा नृत्य है, यह सबसे लोकप्रिय उड़ीसा का नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की भाषा है उड़िया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, मैटूर बांध किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। ये बताइए मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है, ये आप सभी को बताना है। अगर मेरे दोस्त आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज आप इसे एक बार लाइक कीजिए। जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए और पूरा देखने के बाद अपने तमाम अजीज मित्रों को आप इसे शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्त जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैटूर बांध किस राज्य में? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे मैटूर बांध तमिलनाडु, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा कि सुनिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, अभी हम तमिलनाडु के बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? एक बार आप दोबारा सुनिए, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त मैकाल पठार है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब मेरे दोस्त आप देखिए तमिलनाडु के बारे में आप जरा डिटेल से देखिए। तमिलनाडु की राजधानी है मेरे दोस्त चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मधुमलाई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई अभ्यारण्य दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, इसको और नोट कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और वेदांत अभ्यारण्य ये भी मेरे दोस्त तमिलनाडु में है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मधुमलाई अभ्यारण्य, ठीक है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको तमिलनाडु करके आना है। यहाँ का लोक नृत्य है मेरे दोस्त करकटम और भाषा है मेरे दोस्ती तमिल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुर्की की राजधानी है, कैपिटल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्की की राजधानी आप सभी को बताना है। बैकोंग, अंकारा, ओस्लो, बगदाद। ये बताइए तुर्की की राजधानी आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रही है अंकारा, वो बिल्कुल सही बता रहे। तुर्की की राजधानी अंकारा है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। ध्यान रखना, थाईलैंड की राजधानी है मेरे दोस्त बैकोंग, नॉर्वे की राजधानी है मेरे दोस्त ओस्लो और इराक की राजधानी है मेरे दोस्ती बगदाद। और आप सभी को मेरे दोस्त अवगत करा दे, बस मात्र 10 से लेके 15 दिन के बीच में मेरे दोस्ती आपके बोर्ड पे क्लासेस स्टार्ट होने के 100% चांस है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारी क्लासें आपके बोर्ड पे लगेगी, लेकिन वो मेरे दोस्त ऐप के अंदर लगेगी, ठीक है। तो ऐप अभी बन रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आपकी सफलता की जिम्मेदारी हमारी है, आप तो बस जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। इतनी अच्छी शानदार तैयारी आपको करवा देंगे कि क्वेश्चंस चाहे कहां से भी आए, कैसा भी आए, चाहे एडा टेढ़ा कैसा भी आए, मैथ का चाहे रीजनिंग का, एक भी गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी मेन जो वीक रहती है वो रहती है मैथ्स, ठीक है। इसलिए मैथ की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आपके बोर्ड पे लगेगी, ठीक है। और आपको पता भी है हमारे जो सर है वो मैथ्स कितनी अच्छी पढ़ाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती कबूतर किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन, विरोध का प्रदर्शन, शांति का प्रतीक, संस्कृति एवं सभ्यता। ये बताइए कबूतर किसका प्रतीक है? ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। परिवार नियोजन, विरोध का प्रदर्शन, शांति का प्रतीक, संस्कृति एवं सभ्यता। ये बताइए मेरे दोस्त कबूतर किसका प्रतीक है? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे शांति का प्रतीक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण है मेरे दोस्ती
परिवार नियोजन का प्रतीक है, यह आपको ध्यान रखना है। काला झंडा है मेरे दोस्त विरोध का प्रदर्शन, और कमल का फूल है मेरे दोस्त संस्कृति एवं सभ्यता का। ये इंपॉर्टेंट है, कमल का फूल किसका प्रतीक है? संस्कृति एवं सभ्यता का है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, रो किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह आप सभी को बताना है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, यूएसए। रो किस देश की संस्था है, यह आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर भारत। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी, शानदार, लाजवाब है मेरे दोस्त। देखिए आईएसआई है ना मेरे दोस्त, ये है पाक की, भाई ध्यान रखना, ठीक है। आईएसआई पाक की है। मोसाद है ये मेरे दोस्त इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद, और यूएसए की है मेरे दोस्त CIA, ठीक है, FBI, ये सब है मेरे दोस्त यूएसए की संस्थाएं, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे, कोयम्बटूर। ये बताइए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर लखनऊ। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी हम लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। जरा आप ऑप्शंस के बारे में ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है, तो मेरे दोस्त भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय मौसम वेधशाला है मेरे दोस्त पुणे में, ध्यान रखना। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है मेरे दोस्त नई दिल्ली में। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है मेरे दोस्त, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर में, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, आप जरा ध्यान लगा के देखिए। उत्तर प्रदेश राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजधानी है मेरे दोस्त लखनऊ, गोमती नदी के किनारे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्ती दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ के लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी, चरकुला, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नौटंकी, ठीक है। नौटंकी आपके एग्जाम के लिए, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 9, 7 या 6? ये बताइए वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 7, 7, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या है 5, बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या है 9, और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है मेरे दोस्ती 6। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? या 1954, 1952, 1901, 1961? ये बताइए कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यह आप ध्यान रखना। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 1952, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो मेरे दोस्त भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954। ध्यान रखना, सबसे पहले डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो मेरे दोस्त नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जो कि 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर, 1961 के अंदर हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी, सिंधु, भोगवा, सतलुज? ये बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त,
बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं रावी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, हड़प्पा है ये मेरे दोस्त रावी नदी के किनारे बसा है। अब ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हड़प्पा का उत्खनन करता कौन था, तब मेरे दोस्त आपको दयाराम साहनी करके आना है। 1921 में मेरे दोस्त हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तब मेरे दोस्त आपको सिंधु नदी करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदाड़ो की खोज मेरे दोस्त राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोथल किस नदी के किनारे बसा है, तो लोथल मेरे दोस्त बोगवा नदी के किनारे बसा है जो कि गुजरात में है। लोथल की खोज मेरे दोस्त रंगनाथ राव ने की थी 1955 से 1962 तक। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रोपड़ किस नदी के किनारे बसा है, तो रोपड़ मेरे दोस्त सतलुज नदी के किनारे बसा है जो कि पंजाब में है। रोपड़ की खोज है ये मेरे दोस्त यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 से 1956 के मध्य, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती चौहान वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, वासुदेव, श्रीगुप्त, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बताइए चौहान वंश का संस्थापक आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वासुदेव, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इससे पहले जितने भी नौजवान जो सुन पा रहे हैं आज की क्लास, आज के क्वेश्चन अगर आपको वाकई में बहुत ही शानदार लगे हैं तो प्लीज आप एक बार इस सेशन को जितने भी नौजवान सुन रहे हैं एक बार आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग लाइक हो उतने लाइक नहीं है, बस उतने कर दीजिए, दिल खुश हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश का संस्थापक है मेरे दोस्ती बिंबिसार। ठीक है, श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, यह आपको ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 से 1290 तक मेरे दोस्त ये वंश चला था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, खड़गवासला, नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून। ये बताए इंडियन मिलिट्री एकेडमी आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं देहरादून, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार मेरे दोस्त, ध्यान लगा के सुनिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी है, यह है खड़गवासला के अंदर। नेशनल डिफेंस कॉलेज है मेरे दोस्ती नई दिल्ली में, और एयरफोर्स एकेडमी है मेरे दोस्ती हैदराबाद में। अब आप ईमानदारी से बताएं मेरे दोस्त आप इनमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर आप 12+ का सही जवाब देते हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। लेकिन इससे पहले एक बार सभी दोस्त साथ में भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सभी दोस्त जहां पर बैठे हैं वहां पर लगाना है, कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखना है। जो दिन भर में नौजवान सुनेंगे उनको भी जरूर लिखना है, और वो भी एक बार जरूर बोलिएगा, साथ में बोलना है भारत माता की जय, भारत माता की जय। जहां पर बैठे हैं वहां पर लगाना है। आपको इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ना है। इस बार आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। कल की क्लास मेरे दोस्त शायद तक नहीं हो सकती है। कल की जो क्लास है वो हमारे सर के साथ मेरे दोस्ती हमारी थोड़ी मीटिंग है, इसलिए कल की क्लास शायद नहीं हो सकती, क्योंकि हम ऐप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपकी क्लासें अब जल्द ही मेरे दोस्त हम बोर्ड पे लगाएंगे शानदार तरीके से। भगवान करे वो जल्दी से काम हो जाए तो मेरे दोस्त आपकी पढ़ाई और भी शानदार मजबूत है वो हम करवाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। वैसे कल सैटरडे है, संडे का आपको टेस्ट होगा। ठीक है, बेझिझक रहिए, संडे को आपका मॉडल टेस्ट पेपर होगा, इसलिए पढ़ाई करके आएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।